नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काशी ज्योतिष केंद्र में। हमारे ज्योतिष संस्थान के माध्यम से आप कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी, कुंडली विश्लेषण, कुंडली मिलान या किसी भी तरह की परेशानी से निजात चाहते हैं तो एक बार संपर्क जरूर करें। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अक्सर रत्नों के बारे में जानकारी देते रहता हूं। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को राहु और केतु जैसे पाप ग्रह के रत्नों के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि गोमेद और लहसुनिया है। विषय है कि क्या गोमेद और लहसुनिया दोनों रत्न को एक साथ धारण करना चाहिए या नहीं? यह धारण करना चाहिए तो किन लोगों को धारण करना चाहिए और किन को नहीं धारण करना चाहिए? क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इन्हें कुंडली में कोई स्थान नहीं है। अपने नक्षत्र के हिसाब से ये खुद स्थान बनाते हैं और जिस स्थान पर राहु बैठता है उस स्थान के बल को लेकर अपने हिसाब से उस भाव को नियंत्रित कर लेता है। केतु राहु के अपेक्षा काफी अच्छा ग्रह माना गया है, लेकिन चूंकि क्या गोमेद और लहसुनिया दोनों को एक साथ धारण करना चाहिए या नहीं, इस पर बहुत बढ़िया विषय है और कई लोगों का सवाल भी हमारे पास ये आया है, तो इसी बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सेलेक्ट करना न भूलिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। रत्न ज्योतिष के मुताबिक गोमेद और लहसुनिया रत्न एक साथ पहनने से कई लाभ तो मिलते हैं, जैसे कि गोमेद रत्न पहनने से राहु के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है। लहसुनिया रत्न पहनने से व्यक्ति के शत्रुओं पर विजय मिल जाती है। लहसुनिया रत्न मानसिक क्षमताओं का विकास करता है और इसे पहनने से कुंडली से राहु की दशा और महादशा में मुक्ति मिल जाती है और हर क्षेत्र में गोमेद और लहसुनिया आपको सफलता जरूर दिला देंगे। गोमेद रत्न 15 से 30 दिन में अपना असर दिखाना शुरू करता है और लहसुनिया रत्न भी 1 महीने के अंदर में ही अपना प्रभाव दिखा देता है। गोमेद के साथ नीलम रत्न पहना जाता है, लेकिन इसके साथ माणिक, मोती, मूंगा, पुखराज, इन सब रत्नों को नहीं पहना जाता है। और इन दोनों रत्नों को मध्यमा अंगुली में ही धारण किया जाता है, लेकिन यदि दोनों रत्न धारण कर रहे हैं तो गोमेद को मध्यमा और लहसुनिया को आप अनामिका अंगुली में धारण करें तो ज़्यादा लाभकारी होता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति इन दोनों स्टोन को एक साथ नहीं पहन सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी कुंडली खुद देख करके ये चीज डिसाइड कर लेना क्या आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। सबसे पहले देखना है लग्न। यदि लग्न भाव में वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, यानी कि शुक्र, बुध, शनि, राहु और केतु, ये मित्र ग्रह हैं। तो यदि आपके लग्न में बुध की दोनों राशियां मिथुन या कन्या हैं, शुक्र की दोनों राशियां वृषभ और तुला है, या शनि की दोनों राशियां की दशा 11 नंबर की गिनती लिखी हो, तो आप गोमेद और लहसुनिया पहन सकते हैं। लेकिन उसमें भी इस चीज को यह देखना है कि राहु और केतु का स्थान कुंडली में कहां है। यदि राहु या केतु दोनों में से कोई ग्रह त्रिक भाव में, यानी कि 6, 8, 12 में बैठ गए
तो आपको नहीं धारण करना है। भले कुंभ राशि हो, लग्न हो, मकर लग्न हो, लेकिन राहु या केतु दोनों में से कोई ग्रह, यदि मान लो राहु 12वें में भाव में बैठ गया तो केतु 6ठे भाव में बैठेगा, 6ठे में राहु बैठ गया तो केतु 12वें में बैठ गया, तो आप इस रत्न को नहीं पहन सकते हैं। यदि राहु द्वितीय भाव में बैठ गया तो केतु अष्टम में बैठेगा, तो आप गोमेद तो पहन सकते हैं लेकिन लहसुनिया नहीं पहन सकते। लेकिन गोमेद भी आप तब पहन सकते हैं जब आपकी मकर लग्न होगी। यदि आपकी कुंभ लग्न हो रही है तो द्वितीय भाव का राशि स्वामी हो गया मीन, और मीन में यदि केतु बैठा है तो आप लहसुनिया पहन सकते हैं। यदि राहु बैठा है तो आप गोमेद या लहसुनिया दोनों नहीं पहन सकते, क्योंकि केतु गुरु की राशि में उच्च का माना जाता है और राहु बुध की राशियों में उच्च का माना जाता है। तो इस तरह से कुंडली का विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। इसका बहुत बारीकी से विश्लेषण करने के बाद ही इन दोनों रत्नों को एक साथ या कोई भी एक रत्न एक साथ धारण करने के लिए निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा जितना लाभ पहुंचाएंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपकी कुंडली मैच हो रही है और ये दोनों रत्न आपको एक साथ पहनाए जा सकते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होने पाएगा। आप जीवन में जो चाहेंगे वो पूरा होगा। आप हर ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप एक बुलंदी तक पहुंचेंगे। लेकिन राहु के द्वारा अर्जित किया गया धन टिकाऊ नहीं होगा। हाँ, यदि आप राहु के सपोर्ट से जो धन अर्जित कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से शॉर्टकट न हो, किसी के साथ अत्याचार करके इकट्ठा किया धन न हो, या जो आप धन कमा रहे हैं उसका आप गलत तरीके से उपयोग करने से बचें। दान धर्म हमेशा करते रहें। गरीबों को आप खाना पीना कपड़ा आदि इत्यादि सब उनको दान करते रहें, तो राहु और केतु के द्वारा अर्जित किया गया धन आपका टिकाऊ होगा। अन्यथा 2-3 साल बहुत तेजी से राहु तरक्की कराएगा, बुलंदी तक लेके पहुंचा देगा, लेकिन 6 महीना भी नहीं लगेगा। आप जिस पायदान से ऊपर चढ़े उससे 10 पायदान नीचे ले आके छोड़ देता है। तो इसके लिए राहु और केतु के रत्न को धारण करने से पहले बहुत ज्यादा सावधानी रखना जरूरी होता है और किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही धारण करना चाहिए। कुछ लोगों को या कुछ ज्योतिषाचार्य का भी मत होता है कि राहु की महादशा चल रही है, चलो मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, मिथुन है, आप पहना दो। तो ऐसी स्थिति में आप कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान भी उठा लेते हैं। राहु के भाव को देखना है, और राहु जहां पर बैठा है वहां से 180 अंश ठीक 7वें भाव में केतु होगा। उसके साथ साथ नक्षत्र का भी देखना बहुत जरूरी है। राहु और केतु जहां बैठे हैं इनकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि है पंचम सप्तम नवम। इनकी दृष्टियां कहां पर जा रही हैं? राहु का रत्न पहनने से राहु बली होगा, और बली होने के बाद किन ग्रहों को तकलीफ देगा, कहीं ऐसा नहीं कि पितृदोष बन रहा हो और आप राहु का रत्न पहन लिए, राहु बली हुआ, सूर्य को पीड़ित कर दिया, आप रोगी हो गए। तो इन सब चीजों का भी बहुत बारीकी से विश्लेषण करना चाहिए। इसके बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि आप राहु और केतु का रत्न पहन सकते हैं या किन परिस्थितियों में पहन सकते हैं, कितने वजन का पहन सकते हैं। कुछ विषम परिस्थितियों में एक कालखंड के दरमियान कुछ समय के लिए
गोमेद और लहसुनिया पहनाया जाता है, लेकिन उस समय खत्म होते ही इसको उतार देना चाहिए। ऐसे भी राहु का रत्न गोमेद कभी भी किसी को लंबा वक्त तक नहीं पहनना चाहिए। एक शॉर्ट टाइम जब तक आपकी परेशानी है तब तक आप पहनिए, इसके बाद आप उतार दीजिए, फिर आप इससे लाभ ले सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। अनायास में आप अगर एक शौक में या इसकी सुंदरता दोनों का मैचिंग देख करके अगर आप पहन रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को एक लाइक एक कमेंट जरूर कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।